दोस्तों, कल्पना करो, अगर एक विशाल साम्राज्य हो जहां सैकड़ों राजकुमार हो और हर कोई चाहता हो सिंहासन, लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा घटित हो जाए जो आपके सारे ख्वाबों को मिट्टी में मिला दे, तो आपको कैसा लगेगा? उस दिन मौर्य साम्राज्य के महल में कुछ ऐसा ही होने वाला था। उस दिन उस महल में एक बालक का जन्म होता है, जिसे देखकर एक भिक्षु अचानक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। आखिर उस बौद्ध भिक्षु ने ऐसा क्या कहा जिसे सुन सम्राट बिंदुसार और पूरा महल चकित हो उठा? क्या यह भविष्यवाणी महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया था? दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज पर्दा उठेगा उस रहस्य से जिसकी भविष्यवाणी कई हजार वर्ष पहले कर दी गई थी। आनंद, मेरी मृत्यु के 100 वर्ष बाद पाटलिपुत्र में इसका दोबारा जन्म और ये बड़ा होकर अशोक नाम का राजा। मौर्य साम्राज्य उस समय भारत का सबसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, और उस साम्राज्य का शासक था सम्राट बिंदुसार। दोस्तों, उस महल में कई राजकुमार थे। हर कोई राजकुमार सिंहासन का दावेदार माना जाता था। लेकिन उसी महल में एक दिन एक बालक का जन्म हुआ। पहली नजर में तो यह कोई असाधारण घटना नहीं थी, क्योंकि सम्राट के यहाँ पहले से ही कई पुत्र मौजूद थे। लेकिन कहा जाता है कि जब कुछ भिक्षुओं ने उस नवजात बालक को देखा तो वो कुछ क्षण के लिए चुप हो गए, मानो जैसे कुछ बहुत बड़ा सा देख लिया हो, और फिर धीरे से बोला, इस बालक का भविष्य साधारण नहीं है। यह सुनते ही महल में मौजूद सभी लोग चकित हो गए। लेकिन यह सवाल है, आखिर उस भिक्षु ने उस बालक में ऐसा क्या देखा जिससे उसने इतनी बड़ी बात कह दी? समय बीतता गया, बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कहा जाता है कि उसका स्वभाव अन्य राजकुमारों से अलग था। वह न केवल साहसी था, बल्कि उसका व्यक्तित्व असाधारण रूप से प्रभावशाली बताया जाता था। कुछ भिक्षु जब महल में आते तो उस बालक को देखकर आपस में कुछ चर्चा करते थे, मानो उन्हें कोई पुरानी बात याद आने लगी हो। लेकिन वह पुरानी बात क्या हो सकती है? कुछ ऐसा जो बौद्ध ग्रंथों में लिखा हो और उन्होंने पढ़ा हो, और वह बात उस बालक को देखकर उन्हें याद आई हो। क्या था वो? तो इसी रहस्य से आज हम पर्दा उठाएंगे कि इस भविष्यवाणी से क्या संबंध है उस बालक का। दोस्तों, बौद्ध परंपराओं में एक रोचक कथा मिलती है। यह कथा अशोकावादन और दिव्यावादन जैसे ग्रंथों में लिखी हुई मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार लगभग 200 वर्ष पहले जब महात्मा बुद्ध जीवित थे, तब एक दिन एक छोटा बालक उनके पास आया। उस बालक का नाम था जया। यह दिव्यवादन ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और वही बुद्ध को दान में दे दिया। शिष्य को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस मिट्टी को स्वीकार किया। तभी उनके प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा, गुरुदेव, ऐसा आपने क्यों किया? आपने मिट्टी क्यों स्वीकार किया? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, मेरे प्रिय शिष्य आनंद, यह बालक भविष्य में एक महान सम्राट बनेगा और धर्म को दूर दूर तक फैलाएगा। उस समय आनंद ने इस बात को इग्नोर किया और किसी ने भी इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह केवल एक बच्चे की मासूम भेंट थी। लेकिन सदियों बीतने के बाद कुछ भिक्षुओं को वही कथा याद आने लगी जब उन्होंने मौर्य साम्राज्य के महल में जन्मे उस बालक को देखा था। तो कुछ भिक्षुओं ने आपस में एक सवाल पूछा, क्या यह वही आत्मा है जिसके बारे में बुद्ध ने ग्रंथों में चर्चा की है, या फिर यह बालक एक संयोग था जिसे बाद में लोगों ने कहानी बना दिया?